हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। क्यों? ग्रॉसरी की लिस्ट मुझे बनानी थी, ग्रॉसरी प्लान करनी थी, ग्रॉसरी लेके आनी थी, इसलिए। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं जब ग्रॉसरी हम प्लान करते हैं तो कि हमारे किचन के डब्बों में क्या चीज़ कितनी है। जो है उसे नहीं लेना है और जो नहीं है उसे लेना है। और सबको ही पता होता है कि महीने में हमारी कितनी दाल लगेगी, कितनी चीनी लगेगी, कितना आटा लगेगा। तो बस वही चेक कर रही थी कि कौन सी दाल कितनी है। तो जैसा कि आप सबको डेली मैं बता रही हूँ कि अभी मैं मम्मी के घर गई थी तो इस महीने ग्रॉसरी नहीं आई थी, तो अधिकतर ना डब्बे खाली ही हैं, वरना दालें जो है मेरी 1.5 महीने चलती हैं। तो बस यहाँ पे जो दालें नहीं हैं वो ले आऊँगी। जैसे दाल मखनी वाली दाल है, उड़द वाली है, तो पाव भरी लिखूँगी मैं इसमें। तो बस इस तरीके से चेक कर रही थी। और ये जो कम कम दिख रही है ना आपको, वो सारी दालें ले आऊँगी मैं। 6 दालें जो है ना वो यूज़ लेती हूँ। मूंग की धोआ, मूंग की छिलका, और ये दाल मखनी वाली उड़द की धुली दाल, अरहर दाल और चने की दाल। यहाँ पे आटा भी चेक करी थी, आटा भी बिल्कुल कम था, आज शाम तक का था, तो आटा भी लेके आना था। तो ये भी मैंने देख लिया था। और जितने भी डब्बों में देख लूँगी, देख लेने से होता क्या है कि पता चल जाता है बस कि क्या चीज़ हमारे पास है और क्या चीज़ नहीं है। और अननेसेसरी बाइंग नहीं हो पाती, मतलब हम अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदते हैं इससे। तो मसाले मेरे अधिकतर ख़त्म ही हो चुके थे, तो देखो सारे डब्बे मैंने धो दिए थे। अमचूर थोड़ा बहुत रखा था तो अमचूर नहीं लिखूंगी, ये थोड़ा बहुत क्या काफ़ी है, इस महीने चल जाएगा अमचूर। और वैसे मुझे 1.5 महीने तक की ग्रोसरी लानी थी, क्योंकि इस महीने नहीं आई तो पूरा सितंबर का भी और आधा सितंबर। ये दालें मेरी 1.5 महीने के करीब चलती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही ख़त्म हो जाती है। अब 6 दालें हैं, बदल बदल के बनती हैं, तो दालें 1.5 महीने के करीब चलती हैं। और बस यहाँ पे पोहा, बेसन और भी देख रही थी। बेसन पूरा ख़त्म है, 1 से 2 चम्मच ही बचा है, तो बेसन लेना है। और यहाँ पे पोहा भी पूरा ख़त्म हो चुका है, तो पोहा आएगा 1 किलो के करीब। तो 1 किलो पोहा चल जाता है पूरे महीने। तो दालें मेरी बस 1.5 महीने चलती है, आधा आधा किलो भी लूँ ना। तो चावल भी नहीं थे तो चावल भी लेने, 2 किलो तो किणी के करीब लूँगी मैं, किणी वाले। और 2 किलो के करीब इंडिया गेट की तिबार। अब कई लोगों की पसंद पे डिपेंड करता है कि कौन चावल कितना खाता है। हम लोगों के चावल कम लगते हैं, आटा ज़्यादा लगता है। ये फूल मखाने भी मुझे कम लग रहे थे, तो ये लिखने हैं मुझे। मुरमुरे जो है 1 पैकेट मेरा अंदर रखा था पूरा फुल, और ये इतना और रखा है, तो ये मुरमुरे नहीं आएंगे। इसकी नमकीन भी बनती रहती है, और साथ ही इसका पोहा भी बन सकता है, और साथ ही इसकी भेल भी बनती रहती है। तो ये काफ़ी रखे थे मेरे पास। चीनी जो है 1 किलो के करीब है शायद ये, या आधा किलो के करीब है, तो 4 नहीं 3 किलो लिखूंगी। एक जो डब्बा था उसमें सारे आटे रखे हैं, बाजरी का, मक्के का, सब कुछ रखा है। तो फ्रीज़र में ये सब चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि मैदा। तो मैदा है फिर भी लूँगी, क्योंकि पपड़ी और बनती रहती है। सूजी बिल्कुल ख़त्म हो रही है तो सूजी लिखनी है। दलिया मेरे ज़्यादा नहीं लगता है, तो दलिया प्रॉपर है, और अभी सिका हुआ भी रखा है। तो छोले भी थोड़े बहुत रखे हैं, पीले वाले चने भी रखे हैं, और ये काले चने भी 1 बार के हैं। राजमा ख़त्म हो गए हैं तो वो लिखने। ये सारी चीज़ें मैं आधा आधा किलो ले आऊँगी, ताकि कि ख़त्म ना हो। और क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे ज़्यादा बनती हैं, जैसे छोले हो गए, चने हो गए, ये सब। तो साबूदाना है, सावक कम है तो वो ले आएंगे। और मोठ है, तो मूंग मेरे ख़त्म हो गए, साबुत मूंग, तो वो लेके आऊँगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कुछ और लेके आने हैं। तो इस तरीके से सारा चेक कर लेने से ना पता चल जाता है। तो बस वही चेक कर ली थी। अब चलिए चलते हैं रूम में और बनाते हैं लिस्ट। तो फ्रिज में भी सब कुछ रखा है। जो सॉस एक ख़त्म हुआ है, बाकी ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर और सब कुछ रखा था, तो वो सब कुछ नहीं आएगा। ओनली टोमेटो केचप जो सॉस है वो आएगा। 1 किलो लगता है महीने में, वो भी 1.5 महीने चलता है मेरा, क्योंकि मैं और इलू उतना पसंद नहीं करते हाँ पास्ता वगैरह में। तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिखती हूँ मैं, फिर इनका नाम लिखती हूँ, फिर फ़ोन नंबर लिख देते। 4 जगह से ग्रॉसरी आती है मेरी। और इस तरीके से जो जैसे जैसे मैं लाती हूँ ना, वैसे वैसे आज आप लोगों के साथ पूरा ही शेयर कर देंगे कौन कौन से कहाँ कहाँ जाती हूँ मैं। तो बस सबसे पहले गणेश जी का नाम लिख के, फिर इनका नाम लिखती हूँ, फ़ोन नंबर लिखती हूँ, फिर मैं जो है ना ये सारी ग्रॉसरी लिस्ट जो है बनाती हूँ। तो महीने के सामान की लिस्ट हमने बना ली है, लगभग पूरी बना ली है, जो जो महीने भर के आइटम थे लाने के लिए। और शायद महीने भर से अपन लाए नहीं, एक पूरा महीना और शायद 2 आज महीने ज़्यादा। नहीं, इस महीने नहीं आया था क्योंकि मैं मम्मी के घर चली गई थी। तो 28 हो गई है, तो अब नेक्स्ट मंथ का भी हम ले आएंगे।
अब नेक्स्ट मंथ का ही माना जाएगा ये इसके तो 2-3 दिन बचे। 3 जगहों से सामान आएगा महीने भर का। एक हमारे राशन का जहाँ से बना हुआ है हर बार का किराना स्टोर, रिलायंस फ्रेश, और एक रिलायंस से सामान, नेशनल सुपरमार्केट से, एक नेशनल, और कच्ची गाड़ी से हम तेल और हाँ मतलब एक महीने का सामान 3-4 जगह से जो सामान जहाँ पसंद आता है ना हमें, जहाँ का तो वहाँ से ले लेते हैं। सोया बड़ी है क्या? सोया बड़ी पहले के आधी है, चल जाएगी इस महीने। सोया बड़ी के पराठे अच्छे लगते हैं, और अब बेसन आ रहा है तो बेसन, अभी गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कोई सामान याद आ रहा है? गट्टे की सब्जी बना लेना, बेसन आ रहा है। फिर मैं 2 किलो बेसन लिख लूं? तो कोई इतना था नहीं, 1 किलो में कहाँ होगा? तो बेसन वैसे लगता ही नहीं है, हम आजकल पकौड़ी चीले और कुछ भी नहीं खाते, तो बेसन लगता ही नहीं, इसीलिए 1 किलो लिखा है मैंने। दिवाली आएगी ना, उस टाइम पे ज्यादा लेंगे बेसन। चलो फिर चलेंगे। और अभी क्योंकि अपन को वो इलू का भी लेके आना, तुम चलोगे क्या? देख लो, तुम ले आओ रिपोर्ट्स और मैं तैयार हो लेती हूँ तब तक, है ना? नहीं, एक बार में निकलो यार, तो बार तुम तैयार होके चले जाओ, तुम हमको हॉर्न दे देना, हम नीचे आ जाएंगे। पक्का बंद कर दोगे दरवाजा? मेरे को तैयार होना है अभी। ओके। तो बस ये गए थे इलू की रिपोर्ट्स लेने के लिए, बिल्कुल सही आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। और बस यहाँ पे मैंने लिस्ट जो है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मेरी लिस्ट तैयार है। ये जो परचून की शॉप है ना, सुडाला में है, भूरामल जी के है शायद, तो वहाँ से कुछ लेते हैं जो चीज़ें वहाँ की पसंद आती है। कुछ चीज़ें रिलायंस फ्रेश से लेते हैं, रिलायंस और जो सुपरमार्केट है ना नेशनल वाला, वहाँ से अधिकतर ऐसी चीज़ें आती है कि पास्ता आ गया, या जो चावल बासमती वाले मेतेबार खाते हैं हम लोग, तो वो वहाँ कहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं, ऐसा है। तो इस तरीके से 3-4 जगह से आती है। एक कच्ची घानी वाली शॉप है, वहाँ से घी और तेल आता है। प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है 10-15 रुपए का फ़र्क पड़ ही जाता है। तो बस यहाँ पे निकल लिए थे। तो जैसे ही लिस्ट बनती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भूरामल जी की शॉप पे चले जाते हैं। इनकी भी 2 शॉप है, एक तो रिलायंस जैसे आप उठा के डाल सकते हो अपने बास्केट पे, और एक होती है कि आप लिस्ट दे दो, वो पैक करके रख देंगे, फिर आप पे जा सकते हो। तो हम यही काम करते हैं। फिर जैसे ही लिस्ट देते हैं, फिर आगे वापस निकलते हैं, और उसी बीच एक कच्ची घानी वाली शॉप है, तो ये उन भैया को जानते भी है, तो वहीं से हम क्या करते हैं, घी और तेल ले लेते हैं। तो प्राइस में फ़र्क पड़ता है, रिलायंस से ले लो या आसपास की शॉप से लेते हैं ना, तो 10-5 रुपये ज़्यादा ही पड़ता है। तो यहाँ से लिया, तो फिर पता चला कि जिस शॉप से पहले ले आए थे 1 किलो ये ना घी पहले ले आए थे, तो वहाँ पे ना 500 समथिंग का दिया था, यहाँ पे इन भैया ने 500 का ही दिया। तो ऐसे करके हर जगह 2-5 रुपए का फर्क पड़ता ही है, 5-10 रुपए का फर्क पड़ता ही है। तो इस शॉप से हम क्या करते हैं कि तेल ले लेते हैं और घी ले लेते हैं। जैसे ही लिस्ट देते हैं, फिर घी तेल ले लेते हैं। घी तेल लेने के बाद हम लोग आगे निकलते हैं रिलायंस फ्रेश के लिए। फिर रिलायंस फ्रेश जाते हैं, और रिलायंस से जो सारी चीज़ें ले करके फिर जो नेशनल सुपरमार्केट की होती है वो वहाँ से पसंद आती है, तो वो वहाँ से ले लेते हैं। तो लिस्ट हमने दे दी है जहाँ से हम लेते हैं, और फिर घी और तेल भी ले लिया है जिस दुकान से हम लेते हैं। अब हम जाएंगे रिलायंस फ्रेश के बाद जाएंगे नेशनल सुपरमार्केट, और उसके बाद तब तक में हमारा सामान जो है ना वो पैक हो जाएगा, तो इस वाली शॉप से वापस ले लेंगे। तो चलो चलते हैं रिलायंस फ्रेश। घी बहुत महंगा हो गया, लगातार महंगा हो रहा है घी। एक तो ले लिया था हमने घी का, तो अभी एक ही लिया है। एक अभी ले आए थे, कल ही लाए हो ना? हाँ, हम लोग कृष्णा यूज करते हैं, कृष्णा घी शुरू से ही करते आ रहे हैं, वो सही रहता है हमारे लिए। बाकी 500 तक पहुंच गया। कब से शुरू किया अपन ने, मतलब कितना? एक कभी 350 का था, फिर कभी 380 का हुआ, फिर 400 का हुआ, फिर 470 का भी हुआ, अब 500 हो गया। 500 क्रॉस कर रहा है, और अभी और महंगे होंगे कह रहे हैं। गायों को लंपी वायरस हो रहा है, दूध नहीं आ रहा, आगे से दूध नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने कहा चलो। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँचे रिलायंस फ्रेश पहुँच के वहाँ से चीज़ें ली, क्योंकि किणी यहाँ वाली पसंद है हमें। और जैसे कि यहाँ से चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये चीज़ें भी हो जाती हैं, प्लस बिस्किट, मैगी, पास्ता, ये हम लोग भी बीच बीच में खाते रहते हैं। वो महीने भर का होता है, एक दिन का नहीं होता है। जो ये मैगी और पास्ता और मैं लाती हूँ तो वो महीने भर चलता है, या 1.5 महीने भी चलती हैं कई चीज़ें, जैसे कि चाउमीन है। अब चाउमीन के 2 पैकेट रखे हैं मेरे पास, बनी नहीं काफ़ी दिनों से, तो वो ऐसे हो जाता है कि कभी कुछ
ज़्यादा बन जाता है, कभी कुछ कम बन जाता है, ऐसे करके। तो यहाँ से टूथपेस्ट भी हो जाता है, जो कि चोकोज हैं वो हो जाता है, और जब कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं तो वो यहाँ से ले लेते हैं। तो वो उन जो परचून वाली शॉप है ना, वहाँ के मुझे चने, काले चने और ये छोले और नहीं पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें थोड़े से घुन है, घुन कहते हैं ना, कीड़े, इस वजह से मैं वहाँ से नहीं लेती वो, मैं ये चीज़ें यहाँ से ले लेती हूँ, यहाँ वाली सही होती हैं। तो ऐसे करके जो चीज़ जहाँ की पसंद है ना वहाँ से ले लेते हैं, ऐसा है। तो और जाके ही लाना मुझे ज़्यादा पसंद है, ऐसे नहीं कि आप ऑनलाइन खरीद लो, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे पसंद है जाके लेके आए, अपने हाथों से उठाएं, डालें, और हर महीने की लाती हूँ। ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 महीने के साथ में ले ली, वो हर महीने मुझे ग्रॉसरी लाना पसंद है, ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करना पसंद है, इसलिए इस तरीके से ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गई थी शॉपिंग, पूरी हो गई थी रिलायंस फ्रेश वाली, और बस हम आ गए थे, डिक्की में डालेंगे सामान और फिर निकलेंगे। इस बार इन्होंने कहा कि हम अपन बुरामल जी वाली शॉप से अपना वो सामान पहले उठा लेते हैं, फिर नेशनल सुपरमार्केट चलेंगे, वरना हमारा रूट ये रहता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से हम यू टर्न है एक, उस साइड जाएंगे तो नेशनल सुपरमार्केट उस साइड है, तो वहाँ पे रुक जाया करते हैं, वहाँ पे रुक के वहाँ की शॉपिंग की, वहाँ की शॉपिंग होगी, उतने में वो सामान पैक हो जाता है और फिर हम उठा के वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं, ऐसा रहता है। बट इन्होंने कहा आज पहले वो ले लेते हैं, वरना रूट हमारा ये रहता है, ऐसा रूट पूरा बना हुआ है, लेकिन इन्होंने पहले सुपरमार्केट नहीं रुके और पहले बुरामल जी के आगे, तो बस ये गए हैं और पैक हो गया होगा सामान, और बस जैसे ही पैक होता है तो ये ले आते हैं कुछ ये, और ऐसे करके डिक्की में डाला और फिर वापस निकल के अब नेशनल सुपरमार्केट जाएंगे, क्योंकि तिबार राइस जो है ना इंडिया गेट के, वो मिलने बंद हो गए रिलायंस फ्रेश पे, तो फिर नेशनल सुपरमार्केट में मिल रहे हैं आजकल, तो फिर मैं वहाँ से ले लेती हूँ कुछ चीज़ें, वहाँ पे जैसे नमकीन सही प्राइस की मिलती है, ऐसे करके। तो जो जहाँ सही प्राइस और अच्छा क्वालिटी मिलती है ना, वो वहाँ से ले आते हैं हम। तो फिर बस ये नेशनल सुपरमार्केट में ऐसे मुड़ के आना पड़ा, वरना रास्ता वो ज़्यादा बैठता है सही। तो बस यहाँ से चावल लिया, नमकीन ली, और ऐसे करके कुछ जो भी सामान था वो लिया। तो ऐसे करते करते हमको 4-5 बज गई थी, क्योंकि आज हम लेट निकले, और व्रत का सामान भी यहाँ से लिया था, बिल्कुल कम कम दाम में कई चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, छोटे छोटे पैकेट्स भी मिलते हैं। तो फिर यहाँ से व्रत वाला सामान भी लिया। तो बस ये सारी शॉपिंग करके हम घर आ गए थे, और बस इसको जब ग्रॉसरी आती है तो घर भी काफ़ी फैल जाता है, तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करना मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो जो रूटीन होता है वैसे कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ बस ऑर्गेनाइज कर दूंगी और बस और काम पे लगेंगे। अब वो उसकी वीडियो शूट नहीं करूंगी, तो ग्रॉसरी हॉल बता दूंगी, और कितने की आई थी सारी ग्रॉसरी वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।